8वें अध्याय का 14वां श्लोक। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यश तस्याम सुलभे पार्थ नित्य युक्त स योगिने। हे पृथा नंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है और उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में जो सगुण साकार परमात्मा का वर्णन हुआ था, उसी को यहाँ 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में विस्तार से कहा गया है। अनन्य चेता, जिसका चित्त भगवान को छोड़कर किसी भी भोग भूमि में, किसी भी ऐश्वर्य में किंचन मात्र भी नहीं जाता, जिसके अंतःकरण में भगवान के सिवाय अन्य किसी का कोई आश्रय नहीं है, महत्व नहीं है, वह पुरुष अनन्य चित्त वाला है। जैसे पतिव्रता स्त्री का पति ही व्रत नियम रहता है, जैसे पतिव्रता स्त्री का पति का ही व्रत नियम रहता है, पति के सिवाय उसके मन में अन्य किसी पुरुष का राग पूर्वक चिंतन कभी होता ही नहीं। शिष्य गुरु के और सुपुत्र माँ बाप के परायण रहता है, उनका दूसरा कोई इष्ट नहीं होता। इसी तरह से भक्त भगवान के ही परायण रहता है। यहाँ अनन्य चेता पद सगुण उपासना करने वालों का वाचक है। सगुण उपासना में विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य आदि जो भगवान के स्वरूप है, उनमें से जो जिस स्वरूप की उपासना करता है उसी स्वरूप का चिंतन हो, परंतु दूसरे स्वरूपों को अपने इष्ट से अलग न माने, अपने इष्ट से अलग न माने और अपने आप को भी अपने इष्ट के सिवाय और किसी का न माने, तो उसका अन्य की तरफ मन नहीं जाता। तात्पर्य यह हुआ कि मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं, मेरा और कोई नहीं है तथा मैं और किसी का नहीं हूँ। ऐसा भाव होने से वह अनन्य चेता हो जाता है। सततम यो माम स्मृति नित्यशय। सततम का अर्थ होता है निरंतर। जब से नींद खुले तब से लेकर गाढ़ नींद आने तक जो मेरा स्मरण करता है। और नित्यश का अर्थ होता है सदा, अर्थात इस बात को जिस दिन से पकड़ा उसी दिन से लेकर मृत्यु तक जो मेरा स्मरण करता है। तस्याम सुलभ पात नित्य युक्त से योगी ने, ऐसे नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। यहाँ नित्य युक्त पद चित्त के द्वारा नित्य निरंतर चिंतन करने वाले का वाचक नहीं है, परंतु सदा प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से खुद भगवान में लगने वाले का वाचक है। जैसे कोई ब्राह्मण अपने ब्राह्मणपने में स्थित रहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय, वैश्य आदि नहीं हूँ, वह अपने ब्राह्मणपने को याद करे न करे पर उसके ब्राह्मणपने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस नित्य संबंध में दृढ़ रहने वाला ही नित्य युक्त है। ऐसे नित्य युक्त योगी को भगवान सुगमता से मिल जाते हैं। भगवान के सिवाय शरीर, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि अपने नहीं है, केवल भगवान ही अपने हैं। ऐसा दृढ़ता से मानने पर भगवान सुलभ हो जाते हैं, परंतु शरीर आदि को अपना मानते रहने से भगवान सुलभ नहीं होते। भगवान के साथ अपनी भिन्नता तथा संसार के साथ अपनी एकता कभी हुई नहीं है, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं। इस रीति से मनुष्य की भगवान के साथ स्वतः स्वाभाविक अभिन्नता है और संसार के साथ स्वतः स्वाभाविक भिन्नता है।